कर दिया गया और अब नया चीफ है यहाँ पे इब्राहिम अमीन अल सैयद हिजबुल्लाह का नया चीफ। लेकिन सवाल दरअसल ये कि कुल कितने दिन और बना रहेगा ये, क्योंकि एक के बाद जिस तरीके से इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के जो नए चीफ है वो टारगेट पर है, उनको ढेर किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि अब जो नए चीफ है वो कितने दिनों के लिए है और अब इसको लेकर के जो इजराइल की स्ट्रेटेजी होगी वो क्या कुछ होगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको 3, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हिजबुल्लाह का जो नया चीफ देख रहे हैं आप, वो इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले कौन था, इसके पहले था यहाँ पर सैफुद्दीन जिसको ढेर कर दिया गया, उसके पहले था नसरल्लाह जिसको ढेर कर दिया गया। तो अब दो यहाँ पे जो चीफ रहे हिजबुल्लाह के वो यहाँ पर बैक टू बैक एक ही महीने के अंदर ढेर कर दिए गए। सवाल यहाँ पर ये है कि अब क्या जो इजराइल की टारगेट पर सिर्फ हिजबुल्लाह के चीफ है या बाकी स्ट्रेटेजी सीधे रुख करेंगे हमारे जो दो खास मेहमान उनका मैसेज जुड़ा कर्नल शैलेंद्र साथी कैप्टन यूपी देवनाथ जी। कर्नल शैलेंद्र जी, सवाल यही है कि एक के बाद जिस तरीके से हिजबुल्लाह के जो नए चीफ है वो टारगेट पर है आईडीएफ के नए चीफ कितने दिन? मुझे लगता है मुझे शायद आपको थोड़ा सा करेक्शन करनी चाहिए। आपने कहा 1 महीने में 7 दिन में 2 चीफ हैं, 7 दिन में 2 चीफ हैं। तीसरा चीफ दूसरा चीफ तो बेचारा शायद कोई मीटिंग प्रिजाइडिंग ओवर करने आया था और वहीं पर उसको मार दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता क्या है? एक दिखाता है इजराइल का रिजॉल्व, दूसरा दिखाता है इजराइल की इंटेलिजेंस, तीसरा दिखाता है कि किस हद तक हिजबुल्लाह में मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है कि पिन पॉइंटेडली इंफॉर्मेशन आ पाती है और आप उनको रियल टाइम में स्ट्राइक कर पाते हैं। अब इब्राहिम जो नए चीफ हैं अनाउंसमेंट करने में तो बड़ी तेजी लगाई है, बट अब जहां तक आपने कहा कि देखना है कि वो क्या करते हैं, मैं कहता हूँ उन्हें सिर्फ ये देखना है कि कितने दिन वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी जो अब इजराइल चला रहा है, अगर पेजर वाले इंसिडेंट से आगे बढ़े, पेजर वाले टाइम में उन्होंने 5000 के करीब जो लोकल लेवल पर लीडर्स थे हिजबुल्लाह के, उनको मार गिराया है, उनके अंदर खौफ डाल दिया है, उनको डरा दिया है। पहली बात, इससे ऊपर वाली साइड आइए, ब्रैकेट बनाने की कोशिश करिए। टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर है। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो, हुतीज को डिस्ट्रॉय करो एट द टॉप लेवल। हुती का मलिक जो है वो कहाँ भाग रहा है, क्यों नहीं आ रहा कहीं सामने? क्योंकि उसको क्लैरिटी से पता है कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी टारगेट। सो आप देखेंगे कि इजराइल जो इस समय चेंजेस ला रहा है अपनी एटीट्यूड। टारगेट ये है आईडीएफ का कि जो प्रॉक्सीज अब तक लड़ रहे थे उनको जड़ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी कि जो नया चीफ बनाया गया है हिजबुल्लाह का, वो आखिर है कौन? इसका अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है और किस तरीके से उसको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है? बता रहे हैं किस तरीके से इब्राहिम अमीन अल हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन कौन है ये जो चीफ है? ये दरअसल इसके बारे में बताया दरअसल ये जा रहा है कि ये इसके पहले 27 सितंबर को जो नसरल्लाह मारा गया था उसके बाद इसको बनाया गया। ये उसका खास आदमी था। 3 अक्टूबर को देखिए हाशिम सैफुद्दीन को ढेर कर दिया गया, सभी के सामने ये तस्वीर निकल के सामने आई। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जितनी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, उसके साथ साथ जरा भी देख लीजिए। 1985 में हिजबुल्लाह का जो प्रवक्ता था यहाँ पर वो यहाँ पर बनाया गया। इसको लेबनान संसद में कई बार सांसद भी चुना गया है, जिसका इतिहास अब तक का। इस्लामिक सेंटर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, उसमें भी इसकी अहम भूमिका थी। 2001 में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल का यहाँ पर मेंबर बनाया गया था। इसके अलावा देखिए 1960 में लेबनान के बाल्बिक में इसका जन्म हुआ था और अमल पार्टी का ईरान में यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये देखिए अब तक का जो रिकॉर्ड है इसका वो ये कि नसरल्लाह का करीबी है, सांसद रह चुका है, ये प्रवक्ता रह चुका है, यानी कि अहम अलग अलग भूमिकाएं निभा चुका है यहाँ पे। इसमें बड़ी खबर आ रही है दरअसल हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। 250 हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों में चीफ कमांडर भी शामिल है। यहाँ पे देखिए आईडीएफ ने यहाँ पे दावा किया है और दावा करते हुए ये कहा कि 250 यहाँ पर जो टेररिस्ट है हिजबुल्लाह की वो यहाँ पर ढेर किए गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूपी देवनाथ जी, सवाल आपसे यही है, एक तो ये कि हिजबुल्लाह जो टारगेट पर है आईडीएफ लगातार जो उसकी चीफ है वो टारगेट पर है, जो टॉप कमांडर्स है वो यहाँ पर टारगेट पर है, आखिर वही क्यों है? ईरान पर क्यों नहीं अब तक हमला हो पा रहा है उस तरीके से जैसा हम प्लान करके मान करके चल रहे थे और जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे चल रहे हैं? एक तो नंबर सवाल ये। दूसरा ये कि जो नए चीफ है इसको लेकर आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? जी हाँ, इजराइल, नेतन्याहू और आईडीएफ के टॉप कमांडर्स बहुत क्लियर हैं।
फौजी भाषा में हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी आपने एक एम सिलेक्ट कर लिया, आप उस पर तब तक अमल करते रहते हैं जब तक कि आप 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाते। उनका पहला एम था हमास का खात्मा गजा में, उन्होंने कर लिया है। उनका दूसरा एम अब है हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के अंदर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है और वो फिलहाल अपनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हो, चाहे फौजी ताकत हो, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल रिजल्ट हो। वो अभी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस वक्त अगर वो ईरान की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे तो रिसोर्सेज और रिजॉल्व यानी दिल, मन और दिमाग की जो शक्ति है वो ईरान की तरफ चली जाएगी। हिजबुल्लाह पीछे से बच जाएगा, हिजबुल्लाह को ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक एक जबरदस्त कैंपेन चलाएंगे लेबनान से बेरूत तक। बिल्कुल देवनाथ जी, देखिए आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे अभी हमले की तैयारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रहा है, लेकिन आतंकी ठिकाने लगातार तबाह किए जा रहे हैं। हमने देखा कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ताबड़तोड़ हमले करे और सदमे में इस वक्त हिजबुल्लाह है। अब इसकी बात करते हैं। अरे रोहित सर, लेकिन इजराइल की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आतंक को खत्म करेंगे, ये तीन तस्वीरें जिसको दफन किया गया सीक्रेट जगह पर। हाशिम सफीदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मार गिराया गया, लेकिन अब नया सवाल खड़ा होता है क्या नई चीज की बारी है, क्योंकि इजराइल फोर्सेस की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से पहले ही कहा गया है कि कोई भी आतंक का आका बड़ी गद्दी पर बैठेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, खत्म करेंगे। उधर दूसरी तरफ आपने कल देखा खामेनेई की तरफ से भी कहा गया कि अब इजराइल पर हमले के लिए सभी अरब देशों को आगे आना होगा और यहाँ पर सभी मुस्लिमों को एक रहने की बात है, रहने की बात है। इजराइल की तरफ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इजराइल के हमले में एक एक करके जो हिजबुल्लाह के चीफ है वो ढेर हो रहे हैं, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि कुल कितने दिन हिजबुल्लाह के जो चीफ अब तक के रहे हैं और उनका रिकॉर्ड अब तक का क्या कह रहा है, कितने दिन हिजबुल्लाह के नए चीफ। देखिए अब देखिए जो रिकॉर्ड अब तक का वो क्या कहता है। इब्राहिम अमीन अल सैयद नया हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है, लेकिन इसके पहले कौन था? 27 सितंबर को इसी महीने में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे नसरल्लाह को बनाया गया था, लेकिन नसरल्लाह मार दिया गया। इसके पहले देखिए 3 अक्टूबर को हाशिम सफीदी यहाँ पे ढेर कर दिया गया। तो एक के बाद एक जो तहरीक देख रहे हैं आप, ये दरअसल हिजबुल्लाह के नए चीफ बनाए गए थे, लेकिन 27 सितंबर को ढेर किया गया नसरल्लाह। इसके बाद यहाँ पे 3 अक्टूबर को सफीदीन को भी ढेर कर दिया गया और अब नया चीफ है यहाँ पे इब्राहिम अमीन अल सैयद हिजबुल्लाह का नया चीफ। लेकिन सवाल दरअसल ये कि कुल कितने दिन और बना रहेगा ये, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के जो नए चीफ है वो टारगेट पर है, इनको ढेर किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि अब जो नए चीफ है वो कितने दिनों के लिए है और अब इसको लेकर के जो इजराइल की स्ट्रेटेजी होगी वो क्या कुछ होगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं पुतिन, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हिजबुल्लाह का जो नया चीफ देख रहे हैं आप, वो इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले कौन था? इसके पहले था यहाँ पर सफीदी जिसको ढेर कर दिया गया, इसके पहले था नसरल्लाह जिसको ढेर कर दिया गया। तो अब दो यहाँ पे जो चीफ रहे हिजबुल्लाह के वो यहाँ पर बैक टू बैक एक ही महीने के अंदर ढेर कर दिए गए। सवाल यहाँ पर ये है कि अब क्या जो इजराइल है उसकी टारगेट पर सिर्फ हिजबुल्लाह के चीफ है या बाकी स्ट्रेटेजी भी? सीधे रुक करेंगे हमारे जो दो खास मेहमान उनका मैसेज जुड़ा कर्नल शैलेंद्र साथी जुड़ रहे हैं कैप्टन यूपी देवनाथ जी। कर्नल शैलेंद्र जी, सवाल यही है कि एक के बाद एक जिस तरीके से हिजबुल्लाह के जो नए चीफ है वो टारगेट कर रहे हैं IDF के नए चीफ, कितने दिन?
मुझे लगता है मुझे शायद आपको थोड़ा सा करेक्शन करनी चाहिए। आपने कहा 1 महीने में, 7 दिन में 2 चीजें हैं। 7 दिन में 2 चीजें हैं। दूसरा चीज तो बेचारा शायद कोई मीटिंग प्रिजाइडिंग ओवर करने आया था और वहीं पर उसको मार दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता क्या है? एक दिखाता है इजराइल का रिजॉल्व, दूसरा दिखाता है इजराइल की इंटेलिजेंस, तीसरा दिखाता है कि किस हद तक हिजबुल्लाह में मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, कि पिन पॉइंटेडली इंफॉर्मेशन आ पाती है और आप उनको रियल टाइम में स्ट्राइक कर पाते हैं। अब इब्राहिम जो नए चीफ हैं, अनाउंसमेंट करने में तो बड़ी तेजी लगाई है, बट अब जहां तक आपने कहा कि देखना है कि वो क्या करते हैं, मैं कहता हूँ उन्हें सिर्फ ये देखना है कि कितने दिन वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी जो अब इजराइल चला रहा है, अगर पेजर वाले इंसिडेंट से आगे बढ़े, पेजर वाले टाइम में उन्होंने 5000 के करीब जो लोकल लेवल पर लीडर्स थे हिजबुल्लाह के, उनको मार गिराया है, उनके अंदर खौफ डाल दिया है, उनको डरा दिया है। पहली बात। इससे ऊपर वाली साइड आइए, ब्रैकेट बनाने की कोशिश करिए। टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो, हूतीज को डिस्ट्रॉय करो एट द टॉप लेवल। हूती का मलिक जो है वो कहाँ भाग रहा है? क्यों नहीं आ रहा कहीं सामने? क्योंकि उसको क्लैरिटी से पता है कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी टारगेट। सो आप देखेंगे कि इजराइल जो इस समय चेंजेस ला रहा है अपनी एटीट्यूड। टारगेट ये है आईडीएफ का कि जो प्रॉक्सीज अब तक लड़ रहे थे उनको जड़ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी कि जो नया चीज बनाया गया है हिजबुल्लाह का, वो आखिर है कौन? उसका अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है और किस तरीके से उसको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है? बता रहे आपको किस तरीके से इब्राहिम अलीम अल हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन कौन है ये जो चीफ है? ये दरअसल इसके बारे में बताया, दरअसल ये जा रहा है कि ये इससे पहले 27 सितंबर को जो नसरुल्लाह मारा गया था, उसके बाद इसको बनाया गया। ये उसका खास आदमी था। 3 अक्टूबर को देखिए हाशिम सफीदीन को ढेर कर दिया गया, सभी के सामने ये तस्वीर निकल के सामने आई। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जितनी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, उसके साथ साथ जरा ये देख लीजिए 1985 में हिजबुल्लाह का जो प्रवक्ता था यहाँ पर, वो यहाँ पर बनाया गया। इसको लेबनान संसद में कई बार सांसद भी चुना गया है। जिसका इतिहास अब तक का इस्लामिक सेंटर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, उसमें भी इसकी अहम भूमिका थी। 2001 में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल का यहाँ पर मेंबर बनाया गया था। इसके अलावा देखिए 1960 में लेबनान के बायरूत में इसका जन्म हुआ था और अमल पार्टी का ईरान में आकर प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये तो देखिए अब तक का जो रिकॉर्ड है इसका वो ये कि नसरुल्लाह का करीबी है, सांसद रह चुका है, ये प्रवक्ता रह चुका है, यानी कि अलग अलग भूमिकाएं निभा चुका है यहाँ पे। इसमें बड़ी खबर आ रही है दरअसल हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। 250 हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों में किस कमांडर भी शामिल है यहाँ पे? देखिए आईडीएफ ने यहाँ पे दावा किया है और दावा करते हुए ये कहा कि 250 यहाँ पर जो टेररिस्ट है हिजबुल्लाह के वो यहाँ पर ढेर किए गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सवाल आपसे यही है, एक तो ये कि हिजबुल्लाह क्यों टारगेट पर है? आईडीएफ की लगातार जो उसकी चीफ है वो टारगेट पर है, जो टॉप कमांडर्स है वो यहाँ पर टारगेट पर है, आखिर वही क्यों है? ईरान पर क्यों नहीं अब तक हमला हो पा रहा है उस तरीके से जैसा हम प्लान करके मान करके चल रहे थे? और जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे चल रहा है। 100 नंबर सवाल ये। दूसरा ये कि जो नए चीफ है इसको लेके आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? जी हाँ, इजराइल और आईडीएफ के टॉप कमांडर्स बहुत क्लियर हैं। फौजी भाषा में हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी आपने एक एम सिलेक्ट कर लिया, आप उस पर तब तक अमल करते रहते हैं जब तक कि आप 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाते। उनका पहला एम था हमास का खात्मा गाजा में, उन्होंने कर लिया है। उनका दूसरा एम अब है हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के अंदर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है और वो फिलहाल अपनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हों, चाहे फौजी ताकत हो, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल रिजल्ट हो। वो अभी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस वक्त अगर वो ईरान की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे तो रिसोर्सेज और रिजल्ट यानी दिल, मन और दिमाग की जो शक्ति है वो ईरान की तरफ चली जाएगी। हिजबुल्लाह पीछे से बच जाएगा, हिजबुल्लाह को ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसीलिए वो
वो चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक एक जबरदस्त कैंपेन चलाएंगे लेबनान से बेरूत तक। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, देखिए आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे अभी हमले की तैयारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रहा है, लेकिन आतंकी ठिकाने लगातार तबाह किए जा रहे हैं। हमने देखा कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ताबड़तोड़ हमले कर रही है और सदमे में इस वक्त हिजबुल्लाह है। अब इसकी बात करें। उसके बाद नई चीज का ऐलान किया गया है। सभी दिन बाद खात्मा किया जा चुका है। उससे पहले असद नसरुल्लाह की अगर बात करें, उसका भी खात्मा किया गया सेना के हमले में। हाफिज सफीदीन 12 गिराया गया और आपने ये भी देखा कल की सीक्रेट दफन किया गया है असद नसरुल्लाह को। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि एक बड़ा जनाजा निकाला जाएगा, लेकिन इजरायली हमले के डर की वजह से सीक्रेट दफन किया गया असद नसरुल्लाह को। और अब आपको बता रहे कि 3 अक्टूबर को उसके बाद जो नया चीफ था